जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो भाई, भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं? भगवान आपको बता रहे हैं कि तुम एक बात नहीं समझ रही हो कि कोई इंसान तुम्हारे जीवन में क्यों तुमको इतना प्रोत्साहित कर रहा है, क्यों गाढ़े प्रेम की बात कर रहा है, क्यों वो प्रेम की बातें कर रहे हैं और कुछ छुपा ले रहे हैं। उस पर्सन का एक नेचर है कि वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, लविंग, केयरिंग होने के साथ साथ बहुत जिद्दी और बहुत एरोगेंट भी है। और वो एरोगेंस क्यों है? क्योंकि आप उनसे प्रेम नहीं करते, तो उनका घमंड है कि मेरे को प्रेम ही नहीं करती हो तुम, तो हम क्या बोले, हम सब कुछ खराब कर लेंगे, हम सब खराब है ही। तो ऑब्वियस सी बात है, यू डोंट लव मी, तुमको मेरे से प्यार ही नहीं है तो मैं खराब ही होऊंगा ना। जितना अच्छा हो उतना ही मैं बुरा बन जाता हूँ, क्या दिक्कत है? इनका एक अलग ही प्राइड चल रहा है। इस प्राइड को तोड़ने का एक ही उपाय कि आप कह दो कि अरे भाई, अब तुमसे प्रेम नहीं होता तो इतना दूर तक काहे के लिए आते। यही तो बात है ना कि आपसे आपकी केयर है, आपकी रिस्पेक्ट है, तभी तो इतना इतना कुछ किया जा रहा है आपके लिए। अब इनकी एक जिद है ना कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो आप मेरे लिए ना ऐसे बन के आओ जैसे कि आप सब कुछ जानती हो। और आप जानती ही हो, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो कि तुमको कुछ नहीं पता है? तुम सब जानती हो। सब कैसे जानती हो? तुमको नॉलेज है उतना तब ना तुम जानती हो। जब तुम सब जान रही हो और तुमको उतना नॉलेज है तो क्यों तुम छोटा बनना चाह रही हो मेरे सामने? क्यों तुम ऐसा, तुम भले मेरे को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, पर तुम छोटा ऐसे मत बनाओ अपने आप को। पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाओ और उसके बाद आओ मेरी लाइफ में और दया सेइंग कि फिर देखो हम दोनों का, क्यों तुम मेरे से इतना लगाव रखती थी, क्यों मेरे पर इतना भरोसा करती थी, क्यों मेरा हर बात सुनती थी, क्यों आज भी देखो मेरे पास सब चीज का पूरा स्पाई करने का टेक्निक है। मेरे पास हर तरह का मेरे पास नॉलेज मिल जाएगा तुमको। हर चीज का पिटारा खोल के रखे हुए हैं हम। मेरे पास जितना चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है मैंने सब पता कर रखा है। अपने स्पाई से, अपने गुप्तचरों से मैंने सब पता कर रखा है कि मैं जितना चीज है ना तुमको इंटरेस्ट कर सकता है तुम्हारे लिए, मैंने सब चीजों का पूरा नॉलेज रखा है। क्यों तुमको ऐसा लॉस सा लगता है? क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ तुम्हारे बारे में बार बार। तो मैं सोचता हूँ तो तुमको पता चल जाता होगा, या मेरे को पता चल जाता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। मेरे को कंटिन्यूअसली पता चलता है आजकल, तो मेरे को और भी ज्यादा पता चलने लगता है। तो जैसे ही ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज तुम भी समझ गई हो अब कि तुम कौन हो। और जैसे ही तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि तुम कौन हो, तुमको यही पता चल जाएगा सामने वाले आपके साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। दे आर डूइंग बिकॉज आप उनको माफ कर दो, वो आपको क्षमा कर दो। बिकॉज आप जो भी हो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो आप कुछ करेंगे तो बहुत ही बुरा करेंगे। तो दे आर सेइंग, दे आर डूइंग इट। अब दे आर सेइंग कि अगर आपको अपने सेफ्टी सिक्योरिटी का चिंता हो तो झूठ मत बोलो मेरे सामने, तुमको कोई चिंता नहीं है किसी भी सिक्योरिटी का। तुम बिना सिक्योरिटी के भी चलती थी और चलती हो, और हमेशा अगर तुमको इतना ही चिंता होता ना तो तुम क्या से क्या करती होती। यू आर वेरी फियरलेस। कोई तुमको डर भय नहीं था तुमको, इसलिए मेरे को बहुत चिंता होती थी, इसलिए मैं था। तो आज भी तुमको वही हाल है तुम्हारा और हमेशा वही हाल रहा है। तुमको कोई सिक्योरिटी का चिंता ना था, ना है, ना होगा। ठीक है, तो तुम सेफ्टी वेफ्टी का कोई चिंता नहीं था। अब मेरे को था बहुत ज्यादा। मैंने अपने आप को स्टेक कर करके वो सब मैं जानता हूँ मैंने कितनी चीजों को मैनेज कर रखा था, कितना मैंने झूठ बोलना, कितना मैंने, ऐसे ही कि मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का और आपकी सोल रिमेम्बर करती है सब कुछ। तो हम बताते हैं इस पर्सन ने आपके लिए क्या क्या किया होगा किसी पास्ट लाइफ टाइम में। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से इनको ये बोलना है कि मैं कितना झूठ बोला करता था, मैं कितना झूठ बोलता था तुम्हारे चक्कर में दूसरों से, कि ये इंसान यहाँ गया है। मैं पहले पता करता था कि तुम कहाँ जाने वाली हो, क्या कर रही हो। एंड उसके बाद मैं इतना झूठ बोला, मैं झूठ इन्फॉर्मेशन फैला फैला करके, ताकि लोगों को मैं मिसलीड कर सकूं कि तुम कहाँ हो एग्जैक्टली, किसी को ना पता चल पाए। मैं वो हरकतें मैं किया हुआ हूँ, तुमको ये सब पता थोड़ी है। बट दैट्स सेइंग मैं आज भी यही काम करता हूँ। तुमको लगता है ना मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मैं बहुत फ्रॉड बात बोलता हूँ। मैं हूँ फ्रॉड, बहुत फ्रॉड हूँ मैं। इतना फ्रॉड हूँ किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है, पर तुम्हारे बारे में सब पता करना चाहते हैं। और आज भी सबको पता करना। तुम्हारे बारे में ना ऐसे एनर्जेटिकली भी कुछ पता नहीं चल पाता। यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, तो कुछ पता होता नहीं चलता, बस ऐसा इंसान को भ्रम सा लगता है, इसलिए सब भ्रमित रहते हैं तुमको लेकर के कि भाई काय नहीं पता चल पा रहा है। बहुत परेशान है बेचारे सब, या बहुत थक जाते हैं इन्फॉर्मेशन। मैं हंसता हूँ इसलिए बिकॉज ये लोग समझते नहीं है ना कि आप नहीं बताना चाह रहे हो, इसलिए नहीं बता रहे हैं। और आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि वो आप जानते हैं कि उसका गलत उपयोग होगा। तो गलत उपयोग होगा इसीलिए तो आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर रहे हैं ना। तो ये लोग क्यों चाहते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि आपने इनको दृष्टि से गिरा दिया है, नजर से गिरा दिया है, तो दे आर डूइंग इट। और मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने तो और उसका आया है कि करके देख लो। और सब करने के बाद उसके बाद जब चप्पल खाओगे तो मैं तो बता ही दूंगा तुम लोगों को। तो दे आर सेइंग कि मैं ना
मेरे ऊपर जब तक तुम्हारा कंट्रोल नहीं आएगा तब तक मैं ये सब हरकत तो करता ही रहूंगा। मेरे ऊपर कंट्रोल करो, मेरे को डांटो और मेरे को बोलो कि सब हरकत गलत है, उन लोगों को बोलो, गाइड करो उनको सही डायरेक्शन में। सो यू कैन से दिस वन थिंग कि आप एक काम कर लो, आप उन सभी को ना अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लो। जो भी आसपास के लोग हैं, जो कुछ भी लोग हैं, उनको अपने अकॉर्डिंगली तुम चला लो, अपने अकॉर्डिंगली उनको मोल्ड कर लो, अपने हिसाब से देख लो, और जो काम करना है उसमें इनको इन्वॉल्व कर सकते हो। एंड आई विल डू समथिंग, हम जो कुछ करेंगे उसके लिए उनको प्रिपेयर कर दो, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर को ये बोल सकते हैं कि जो भी काम करना है उसके लिए लोगों को तैयार कर लीजिए, या फिर तैयार करो, वो आपका काम है, वो आप जानो कैसे क्या करना है। आपको पता है मेरा वर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को, ठीक है। तो आप ये बोलिए कि आपको कौन मना किया, मतलब आप अपना काम कंटिन्यू करो, मेरे चलते मेरे चक्कर में मत रहो, अपना काम कंटिन्यू करिए। जो कुछ भी आपको करना है, क्या अपना काम एकदम कंटिन्यू करिए। आपको जो भी काम करना है जस्ट कंटिन्यू योर वर्क। और अपना काम अगर आपने कंटिन्यू किया, मतलब अब लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को प्रिपेयर करना, आई डोंट नो, पर कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको आपके साथ वर्क करना है, आपके साथ कोलैबोरेट करना है, मिलके कुछ काम करना है, या वो चाहते हैं कि आप भी कुछ उनको बताओ, तो यू कैन से कि आप अपने गाइडेंस में रख लो उनको, या आप अगर अपने तरीके से उनको हैंडल कर लीजिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि एक बात आप इस पार्टनर को बता दीजिए कि आप ना एक काम कर लीजिए, या फिर आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आप ये बोलना भी चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो वो आप ना एक बात बता दो इस पार्टनर को, और या आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आप अपने हिसाब से, अपने नियंत्रण में रखकर, अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके, आपको जो भी पता है कि मेरे को क्या काम करना है, क्या करवाना है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों को कैसे अरेंज करना है, वो काम आपका कर लो। आप जो आपके जिम्मे चीजें हैं, जैसे लड़कों से बात करना, पुरुषों के बात करना है, कुछ ऐसा मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो भी वो भी चलता है, उससे डील करना कैसे है, कैसे प्रिपेयर करना है, साथ लेना है कैसे, ये आप जान लो, ये आप कीजिए। और मेरा वर्क क्या है, आपका वर्क क्या हो सकता है यहाँ पर, आपका एक वर्क है, कोई काम है, कोई एक काम नहीं है, इट्स एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का एक एसोसिएशन है, या लोगों को साथ लेकर के चलना। और आप वो इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और उसमें अभी आप लोगों पर फोकस नहीं कर सकते, आप केवल और केवल एक रिलेशनशिप पर फोकस कर सकते हैं, बाकी लोगों पर फोकस आप नहीं कर सकते, आपके लिए उचित नहीं है वो। अब आपके पार्टनर आपको ये चीज जरूर बता सकते हैं, अब आपके पार्टनर आपको ये बता सकते हैं कि मैं ना गदगद हो जाता हूँ, मेरा सीना एकदम, छाती मेरा फूल जाता है बिल्कुल। मैं ये बोलता हूँ कि मैं जगत में मैं इतना लकी आदमी हूँ, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है मैं इतना लकी हो कैसे गया हूँ। पर इनको बोलना है कि मैं अचानक इतना लकी हुआ हूँ ना कि मेरा लग रहा है कि मेरा विंड फॉल हो गया, बिल्कुल खिड़की उड़की खुल गया है कोई राजमहल का, और मेरे को लग रहा है कि मैं एकदम कोई वो हूँ मैं मेरे को लग रहा है कि मैं एकदम पता नहीं क्या हूँ मैं। अब मेरे को ना मन कर रहा है कि मैं एकदम ऐसे कि मैं ना मन कर रहा है कि मैं एकदम बढ़िया, एकदम वो रॉयल सा ड्रेस पहनूं और मैं घूमूं एकदम, और मैं बताऊं कि मैं क्या हूँ, मैं किसका आदमी हूँ तो ऐसे ही मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक दिस इज लाइक अ चाइल्डिश थिंग, कि मेरे को ना एकदम मन कर रहा है कि मैं एकदम लाल सा ड्रेस पहन के घूमूं, कि मैं क्या हूँ, तो पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। सो जैसे ही मेरे को ना मजा आ गया एकदम याद बात करके, आपकी बातों को सुन करके, आपका ये सब चीज देख करके या जान करके, मेरे को ना एकदम मजा ही आ गया, एकदम याद से जो चीज खोया हुआ था ना उसको तुमने खो दिया बिल्कुल, और मेरे को ना एकदम मजा ही सा आ गया ये सब सुनकर, याद करके। और उनको लग रहा है कि सब चीज अभी भी है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को रोज हाजिरी देने जाना है एंड ऑल पर्सन, जैसे ही मेरे लग रहा है कि मेरे को नौकरी मिल गया है, या फिर मेरे को रोज हाजिरी देने जाना है, मेरे को एकदम रॉयल सेटिंग, मैं अपना भूल जाऊंगा सब कुछ, और मेरे को लगेगा कि मैं रिपोर्ट करने जाऊँ, और मैं ऐसा रिपोर्टिंग करूंगा तो एकदम झन्नाटेदार, मतलब मैं अपने रोल में आ जाऊंगा, एकदम रोल मॉडल बन जाऊंगा। और मेरे को लगता है भगवान मेरा जो है यही अधूरा अतृप्त सा इच्छा पूरा करने के लिए भेजती है तुमको, या मैं आ गया हूँ एकदम, मेरे को पूरा जीना था उस लाइफ को, मैं पूरा जी भी नहीं पाया, मेरे को पूरा जीना था, उस पूरे सेटिंग में जीना था, या फिर मेरे को अभी भी जीना है, अभी भी तो वही बात है, क्या बिगड़ा है, अभी भी सबको पता है, जो भी मेरे से एल्डर्स हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं, जिनका भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि लाज के मारे उनके सामने नहीं आना चाहते हैं, या उनके सामने कुछ भी बकवास नहीं करना चाह रहे हैं, सबको पता है कि हाउ, मतलब आप कितना आप शर्मीले से ही हो, या आप कितना रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उनके सामने भी नहीं बोलना चाह रहे हैं।
तो आप उनके सामने भी नहीं बोलना चाह रहे, आप कुछ भी उठपटांग नहीं बोलना चाहते हैं, आप बोलना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज आपको लगता है कि उससे किसी का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो दे आर सेइंग कि हम लोग जानते हैं बट उस पर्सन को बोलना पड़ेगा क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आप नहीं बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको हम लोग घुटन में डाल रहे हैं, और आप अगर बोल देंगे तो अच्छी बात है, बट फिर भी ऐसे कि हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट आपको ना बोलना तो पड़ेगा ना। चाहे अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हैं पर गलत बात चीज पे तो आप बोलते ही हैं। पर आप ठीक से, आप प्यार से बोलना अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि गलत बात बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा या कुछ बोलेंगे तो बुरा लगेगा, तो आप बहुत सोच समझ कर ही बोलना अपने हिसाब से। एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड, और सबको है कि भाई ये इंसान मतलब बोलना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज लोगों का अपमान नहीं करना चाह रहे हैं, और सब बड़े ही हैं तो मतलब वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड कि आप अभी भी हम लोग को इतना रिस्पेक्ट देते हैं जिसे आप पहले दिया करते थे। ठीक है, तो दे आर दिस पर्सन सेइंग हम लोग इतने एक्साइटेड हैं, एंड आप इफ यू क्राई, आप बहुत सैड होते तो सेइंग कि मेरे को सब पता चलता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो वी नो दैट कि वो क्या है फीलिंग, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको खुश होना चाहिए, आपको हैप्पी होना चाहिए बिकॉज पुराने चीजें, पुराने टाइम जो है लौट आएगा, एंड लौट आया है। जैसे कि मैं हम लोग इतने खुश हैं, पुराना टाइम अगर लौट आया ना, इट्स लाइक कि हम लोग स्वर्ग में जिएंगे, और वो आएगा भी, हमारा प्रॉमिस है, पुराना टाइम लौट कर आएगा। आई डोंट नो ये कोई सेटिंग में आपके पुराना समय लौट कर आएगा, हम लोग सब लोग उसको ले आएंगे, एंड जब वो आएगा एवरीबडी वांटेड कि आप जैसा कोई हो तो पुराना टाइम लौट आए। सो अगर पुराना समय लौट आता है या पुरानी चीजें हो जाती हैं तो आपको पता भी है एवरीवेयर हम लोग डेकोरेट कर देंगे, एवरीथिंग विल बी डेकोरेटेड। और जो कुछ भी आपका ड्रीम है, जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है, जो कुछ भी आपके मन में है, एवरीथिंग मैं जानना चाहता था, मैं सब जान ही गया, और जो भी है आपके मन में मैं वो सब कुछ मैं करवा दूंगा, जो भी आप करना चाह रही हैं सब करवा देंगे। वी आर ऑलरेडी प्लानिंग दैट वे कि आप जो भी चाहती हैं वो सब हो जाए, बट दिखावे के लिए नहीं। हाँ, नेचुरली रियली सब वैसे ही एक्ट भी करने लगेंगे या करेंगे, बट आप भी करो, मत बनो कुछ नया, बनो पुराना। सब पुराने बनना चाह रहे हैं, नो बडी वॉन्ट्स कि कोई भी नया बने, कोई नहीं बनेगा। हम मैं तो और पुराना, मैं तो हूँ ही पुराना। तो दे आर जस्ट सेइंग पुराना बनो, तुम भी पुराना बनो। एक आदमी को देख के सब बनने लगेंगे। चलो, तो अब ये बात है, अब आपको भगवान ये बता रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि वो इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको प्रसन्न कर रहे हैं, ऐसा है कि वो आपने उनको प्रसन्न इस बात से कर दिया है कि मैं आज भी तो वही हूँ, एंड दिस पर्सन इज हैप्पी कि आज भी अगर तुम वही हो तो मैं भी तो वही हो, सबको सब वही है। और वही क्यों नहीं बन पा रहे? हिम्मत, करेज नहीं है। करेज कहाँ से आएगा? करेज आपको देख कर आएगा कि आज भी आप उतने ही स्ट्रांग हो, आज भी आपने आज जो पा लिया है, आप आज जो आपने कर लिया है अपने जीवन में, आज जो भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी है, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक वो है कि वाह क्या बात है, ऐसा लाइफ जीने का ये परिणाम आता है, ऐसा लाइफ जीने का ये बहुत बड़ा वो है, एक घमंड सा है, एक प्राइड सा है कि देखो हम मान भी क्या रहे हैं, हम मान भी किस चीज को रहे हैं, हमारे पास क्या है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। इस पर्सन इज सेइंग कि हमारा एक ही गुमान, एक ही घमंड है कि तुम आओ या तुम हो, और तुमको रहना पड़ेगा, तुम जैसी हो जो भी हो तुमको वो बनकर रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप वैसे बन के रहते हैं ना तो इट इज ऐसा नहीं कि 4 दिन और 10 दिन का बात है और सब खत्म हो जा रहा है, नहीं। क्योंकि कैसे खत्म होगा? तुम्हारे अंदर से उस चीज को कोई कैसे निकाल लेगा? दिस पर्सन इज सेइंग तुम्हारे अंदर से उस चीज को कोई कैसे निकाल सकता है जो तुम्हारे अंदर इम्बेडेड है, तुम्हारे भीतर जो है वो रचा बसा हुआ है, उसको कोई कैसे निकाल सकता है? और वो तुम ही तो हो, और तुम ही हो तो ये तो रोना तो आता है ना आदमी को, इमोशनल तो आदमी होता ही है ना कि तुम भले समय बहुत बीत गया है बट यू आर स्टिल द सेम पर्सन, और आज भी आपकी शैली, आपका सब कुछ तो वही है, तो बदला क्या है? तो हम सब कैसे बदल गए? सब कुछ तो वही है, बस बाहर की जो चीजें है वो हम लोग बदलवा सकते हैं, बाहर की चीजें बदल जाएंगी, बाहर में क्या रखा है? जब भीतर ही बदल जाएगा तो बाहर बदलने में कितना समय लगेगा? अब इस पर्सन को ये बोलना है कि मैं, देखो तुमको लगता है ना कि मैं चीट करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, पता नहीं मैंने क्या छुपा के रखा हुआ है, मैंने तुम्हें भ्रमित कर रखा है, मुझे सच नहीं बताना है, मैंने सच नहीं बताया है। मैं एक बात बताऊं, मैंने तुमको एक ही सच बताया है और आधा सच छुपा लिया है। मैंने एक सच बताया है कि मेरे को तुम पसंद हो, पर मतलब प्यार है आपसे, और आधा सच ये है ना कि मैं ना बहुत रिस्पेक्ट भी करता था तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा। मैं चाहता ही नहीं था कि कोई मतलब आपके आसपास भटके, तो मैं किसी को भटकने दिया ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने को माफ कर देना अगर मैं आज भी हरकत करता हूँ तो, बिकॉज मैं
चाह नहीं रहा हूँ कि कोई भटके आपके आसपास। मैं भटकने वाला, मेरा काम ही यही था कि मैं किसी को भटकने ना दूं आपके आसपास, तो मैं कर रहा हूँ अपना काम। ओके, सो फाइनली अब इनको ये बोलना है कि मेरा एक्साइटमेंट का सीमा नहीं है, मेरे सब्र का और कोई वो नहीं है, और ये सबके साथ है। सबके साथ इसलिए भी है बिकॉज आप हो ना, तो एक धर्म, ट्रुथ, ये सारी बातें आ रही हैं, या पास्ट लाइफ टाइम्स, या जो भी कह लो, या एक उत्साह लौट कर आ रहा है कि कोई चीज जो हम भी चाहते थे पर हम उस तरह से नहीं चाहते थे, हम बस जानते थे कि अब वो हो नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, पर आपने होप दे दिया है सबको कि वो सब हो जाएगा, आप कर दिखाओगे, या आपके कारण सब हो जाएगा, आप पर विश्वास जो कर लेगा उसका सारा काम ही कर दोगे आप, या आप कर दिखाओगे वो चीज। जब आपने ये चीज को होप दे दिया है ना, तो अब कोई होप तोड़ने वाला नहीं है, सब होप लगाए बैठे हैं आपसे, सब देख ही रहे हैं आपकी तरफ, या आप कर देंगे ये चीज, या आप कर सकते हैं ये चीज, आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और होप पता है क्या है, कि आप मेरे को जस्टिस दे दो, आप मेरे को न्याय दे दो, तुम ही दे सकती हो मेरे को न्याय, और तुम ही दोगी भी। मैंने जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ था तुम्हारे साथ, तो तुमने न्याय एक ही कर लिया ना, कि तुमको जो मेरे प्रति निष्ठा दिखानी तुमने दिखा दिया, तुमको जो ठीक है, तो वो मतलब एक चीज होती है ना कि आपकी इंटेग्रिटी जिसको हम कहते हैं, निष्ठा जिसको हम, निष्ठा का रोग बहुत खतरनाक होता है। आपने जो निष्ठा निभा दिया, मेरे को क्या, मेरा क्या है, मैंने तो बहुत कुछ नहीं किया, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे को और जोश चढ़ा हुआ है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर मैं करूंगा बहुत, मतलब मैं आप मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे रहे हैं, तो आपको ये पता है कि मेरे को ना इंडिपेंडेंट काम करना बहुत पसंद है, तुमको अच्छे से पता है, इसलिए तुम मेरे को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी हुई हो कि तुम इंडिपेंडेंट कर, तुमने पहले भी दे रखा था, तुमको सब पता चल जाता, पता नहीं कैसे दूसरों के बारे में, कि किसको क्या अच्छा लगता है, कौन क्या, इसलिए लोग खुशी खुशी सारा काम करते हैं। अब मेरे को जो तुम बोल रही हो कि तुम तैयार करो, तुम प्रेजेंट करो, ये करो वो करो, तो मैं क्या करूं, मैं तो बस बोल सकता हूँ ना कि इस डायरेक्शन में काम करो, अब किसको क्या देना है वो मेरे को क्या पता, मेरा काम ही नहीं है। दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं सबको ये बोल सकता हूँ कि मैं उसको, मतलब मैं कोई भी चीज को स्प्रेड कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग, मैं करता भी हूँ, बट किसको क्या देना है वो कैसे करूँ, तुम्हारा काम है, तुम ही कर सकती हो। हाँ, मैं सबको झाड़ फूंक करके ले आ सकता हूँ जरूर, कि थोड़ा होश में जाओ, या थोड़ा वो मैं करूंगा, वो फिल्टर मैं कर दूंगा, फिल्टरिंग वाला काम मैं कर दूंगा, ठीक है, तो वो तुम अपना तैयार रखना। और फेमिनिन टच में आना, अगर फेमिनिन टच में आप हैं तो ठीक है, पर वो एक पौरुष मेरे को दिखना चाहिए, वो जो एक है ना करेजियस एटीट्यूड की, साथ चलने वाला, ये वाला, वो मेरे को दिखना चाहिए, वो बहुत ही मतलब बढ़िया लगता है। ठीक है, अब ये इस पर्सन को ये बोलना है कि हमको एक बार बता दो, 2-3 बातें इनको पूछनी है कि मतलब ये आपसे फॉर्मल बात करें कि इनफॉर्मल बात करें, इनको यही पूछना है कि आपसे प्रति सम्मान का वो भाव रख के बात करना पड़ेगा कि इनफॉर्मल बात करना पड़ेगा। तो आप बोला कि फॉर्मल में भी आप इनफॉर्मल ही हैं, फॉर्मल में भी तो आप इनफॉर्मल है, मतलब एकदम वो जो एक होता है ना शिष्टाचार में भी तो आप थोड़े से हैं अपने रंग में, तो जो अब ऐसा है तो आप अपना जो सही लगे आपको उस तरह से आप यू कैन टॉक, जहाँ पर एक फ्रेंडली नेचर भी लगे और ऐसा भी लगे कि आप कलीग भी हैं और आप एक अच्छे से आप जानते भी हैं, या आप फ्रेंडली नेचर भी है, एक पर्सनल कनेक्शन भी है, तो उस तरह से आप जैसे ठीक लगे सो डील करो। जब आप पर्सनली 1-to-1 किससे बात करते हैं तो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, और जब आप सबके सामने बात करते हैं तो एक अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसमें तो आप अपने रंग में ही रह सकते हैं ना, और आप एक अपना कनेक्शन के प्रति आपका वो भी शो कर सकते हैं कि हम किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं तो मेरे मन में उसके प्रति क्या है वो भी दिखना चाहिए, तो दैट्स फ्रीडम है आपको उतना। तो वो आपका अपना निजी स्वतंत्रता है, उस पर तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। आपके लिए है कि आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन से कैसे डील किया जाए, तो अब आप डीलिंग वीलिंग हटा दीजिए, जैसे उन पे लागू होता है वैसे आप पे भी लागू होता है, और सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए। जितना अपना तो अलग चीज है, जब लोग कहते हैं ना तू बोलने में बड़ा खराब लगता है, पर कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है जिसमें जब आप वैसे बात करेंगे ना तो बड़ा अपना सा लगता है,
एकदम वो वाला लैंग्वेज जो एकदम आपका जो फॉर्म जो एकदम लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होता है उसमें, तो आप उस तरह से बात जब करते हैं तो एकदम अपना तो सा लगता है। तो मे भी आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि भाई उस इंसान को ना एक फॉर्मल लैंग्वेज तो आपका होना ही चाहिए, सबके सामने आप एक अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, पर एक जब आप 1 to 1 बात कर रहे हैं तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बात। और आप एक बात और समझ जाइए कि किसी के प्रति भी आपका कोई लाइन बाउंड्री ड्रॉ किया हुआ नहीं है, आप सबके प्रति एकदम आप हैं इनफॉर्मल से, आप हैं जो भी हैं सो हैं, बट आपको एक बात और अच्छे से पता है कि उसमें भी आप एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि आप अपने हिसाब से बात करते हैं, अपना तो दिखता है, पर आपका फिर वहां पर एक वो भी दिखता है कि आदमी उस तरह से आपसे अब कनेक्ट नहीं हो सकता। एक वो जोन है जहां पर वो आपसे कनेक्ट अब नहीं हो सकता, वो आपका एक अलग जोन है और उस तरह से कोई आपसे नहीं जुड़ पाएगा। वो आप मान के चलिए कि वो आपका और आपके भगवान का एक रिजर्व स्पेस है, वहां आप किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं और इसलिए वो आपका स्पेस अलग है। पर बाहर की दुनिया का जो स्पेस है उसमें सबके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है, बट इंटरनली उस स्पेस में किसी को एंट्री नहीं है। अब इनको ये बोलना कि पता है, ये याद करके ना मेरे आंखों में एकदम अश्रुओं की धारा बह जाती है कि आप पुराने टाइम को जिंदा करना चाह रहे हो, या पुराने टाइम को आप वापस रिक्रिएट करना चाह रहे हो, या आप उसे पता है क्यों इस समय पुराने टाइम अगर आ सकता हो या पुराना समय आ सकता हो ना, तो स्वर्ग से भी सुंदर जीवन सबका हो जाएगा। बिकॉज पुराना समय ही सब मिस करते हैं, पुराना समय ही सब याद करते हैं, पुराना ही टाइम हर इंसान को चाहिए अपने जीवन में। पुराना समय अगर नहीं है, मतलब आ गया ना सबके लाइफ में, तो इतना अच्छा रह जाएगा सबका जीवन। पुराना समय पता है क्या होता है, जहाँ पे लोग ना बातों का मोल रखते थे, जहाँ पे बातों का महत्व हुआ करता था, जहाँ पे लोग ना मर जाते थे एक दूसरे के वर्ड्स पर, कि शब्दों पर हम लोग कुर्बान हो जाएंगे। ये सब पता है क्या क्या कब होता था, जब बहुत ही, आज भी हो सकता है ये, जब लोग जान लेते हैं ना कि इस तरह के जीने का मतलब क्या होता है, क्या मिलता है ये सब जी करके, कैसे होते हैं ऐसे लोग, क्या ये सब जब होता है ना, तो आदमी ना अंदर से लगता है कि यार क्या जी रहे थे आज तक, फेक लाइफ जी रहे थे, अब असली जीवन जीना है, एकदम अलग ही जीवन जीने का मजा आता है। तो जैसे कि जब तक आप इस चीज में लगी हुई हो ना, मेरे को पता है आपके आसपास और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चलने दो, वो सब मस्ती मजाक है, वो सब चलने दो, उसके विरुद्ध मत जाओ, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सब अपने पापों का प्रायश्चित है एक तरह से। जैसे वो प्रायश्चित इसलिए आदमी को अंदर से पता है ग्लानि होता है अपने कुकर्मों को याद कर करके। जब इंसान किसी अच्छे इंसान को परेशान करता है ना, तो उसको, मैंने जानबूझ के बहुत कुछ करवाया बुलवाया भी आपसे, ताकि आप बोलो, आप बोलते नहीं हो ना, इसलिए लोगों को लगता है कि आपको सूझ महसूस नहीं होता है, आपको हर्ट कर दो तो कुछ नहीं होता है, आपको हर्ट करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है ना, आप तो एकदम नम से हो, डम से हो, कुछ नहीं पता। अरे वो इंसान इतना चुप इसलिए हो गया ना, बिकॉज चुप्पी चुप्पी आदमी तब साधता है ना जब उसको समझ आ जाता है कि तुम्हारे पास कोई मूल्य नहीं है भावनाओं का, तभी वो चुप हो जाता है। जैसा है कि मैं चुप नहीं है, मैं बोलता रहता हूँ, तुम्हारा तुम देखो मैं बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ, क्यों, मैं बोलने वाला इंसान हूँ, मैं हूँ इमोशनल, तो मैं बोलता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं चुप हो जाऊंगा तो अंदर ही अंदर मेरे बहुत कुछ गुब्बार की तरफ फूटेगा। तुमको भी बोलने का ही आदत है, लेकिन तुम्हारा है ना कि तुम अपना तकलीफ छुपा के रखती हो, ताकि सामने वाले को कमजोरी ना महसूस हो या आगे वाला मजबूत बना रहे। तो बहुत अच्छा बात है, पर ऐसे लोग ना अंदर ही अंदर बहुत बहुत कुछ छुपा के रखते हो। मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है, क्योंकि ऐसे लोग ना अंत में जाकर पता नहीं कहाँ पर क्या कुर्बान कर जाएंगे और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर वो कहीं मिलेंगे भी नहीं, वैसे लोग भी नहीं आएंगे दुनिया में। तो दया सही कि मैं एक ही मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि प्लीज मेरे लिए कोई, किसी के लिए भी, किसी के सब यही चाह भी रहेंगे, प्लीज किसी के लिए भी अब चुपचाप साइलेंट मोड में जा करके ना कुर्बानी मत देना प्लीज। बहुत खराब लगता है ये सब। और जब आदमी को पता चलता है ना कि मैंने क्या सोचा था उसके बारे में और वो क्या है वो इंसान, तो बहुत ही अजीब सा रोना आता है। बिकॉज लगता है ना कि काश पुराना समय ले आते और कुछ कुछ चीजों को ठीक करके उसको करेक्ट करके वो उस मतलब उस पेन से निकल जाते, या उस ग्लानी से निकल जाते हैं, वो सीन को चेंज किया जा सकता था, या आपको सब करने पर विवश जो चीज कर सकती थी
एलिमिनेट करवा सकता था उस चीज को, पर मैं नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को तुम्हारा ही डर था। तुम्हारा ही इतना सारा डर इसलिए भी था बिकॉज हम लोग चाहते नहीं थे कि कोई चीज जो बाद में हो सकती है वो पहले हो जाए। बाद में हो सकती है मीन्स कि देखो एक टाइम होता है ना, पुराना जमाना हो या नया जमाना हो, औरतों की लाइफ का अ, एक ना उनका भाग्य है। और वो जो उनका भाग्य है ना, भाग्य ये है ना कि वो लोग पुराने जमाने में ना लाइफ ऐसी ही होती थी, लाइफ औरतों की, कि वो लोग सेक्रीफाइस करती थी और अंत में फिर भी खुद भी सेक्रीफाइस हो जाती थी। वो जो बहुत ही स्ट्रांग लेडीज थी ना, वो लोग यही काम करती थी अंत में, बट अंत में करती थी। और वो अंत सब लोग डरते थे उस चीज से, कोई ऐसा सिचुएशन ही ना क्रिएट हो जहां पर सामने वाले को मजबूरी में ऐसा कोई सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि वो सबके लिए बुरा लगता था। देखो जब पुरुषों के साथ बुरा होता है ना तो वो लोग गलत नहीं मानते हैं उसको, पर जब बुरा का मतलब क्या है, जैसे जो पुराना जमाना हुआ करता होगा उसमें अगर फाइटिंग वगैरह होती होगी, या आज का भी जमाना है तो लड़कों के साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो लड़के उस चीज को बहुत मतलब मान के चलते हैं कि अरे ये तो करना ही है, हो हल्ला में वो लोग कर जाते हैं बहुत कुछ, कोई उनको वो नहीं लगता। लेकिन जब वो याद करते हैं ना कि हमारे घर की जो लेडीज हैं या मेरी वाइफ है या मेरे बिलवेड है, उनके ऊपर ये बीतेगी, तो वो लोग हो हल्ला में ना क्यों सोल्जर्स फाइट करते हैं, हिम्मत से वो लोग लड़ जाते हैं। वो जानते हैं कि हम लोग लड़ेंगे जब तक तब तक हमारे घर की जो लेडीज है वो सेफ रहेंगी, मतलब हमारे जो भी है सेफ्टी रहेगा। लेकिन ये कौन करता है? लड़के करते हैं, पुरुष करते हैं, जोश में करते हैं, इस उत्साह में करते हैं, इस बल पर करते हैं ना कि हम लोग ये कर रहे हैं ना तो हमारे यहाँ की लेडीज है वो सेफ है। किसी भी लड़के का ये होता है कि हम लोग लड़ रहे हैं ना, कोई भी कहीं पर भी तुम जाके देखो, तुम्हारे कहीं पर भी तुम देखो, यही घमंड होता है हर पुरुष का कि हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग इतना सेक्रीफाइस काय कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो फीमेल्स हैं, लेडीज हैं वो सेफ रहे। हमारा घमंड इस तरह का होता है। पर अगर हमारा ये सब करने के बाद भी वो अनसेफ हो जाए और वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाए जहां पर उनको सेक्रीफाइस हमारे लिए ही करना पड़ जाए, पता है सब बेकार लग जाता है, सब मतलब बहुत गंदा होता है ये। मतलब लगता है ना कि सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि भगवान आदमी को कैसे भी लपेट के उसकी परीक्षा ले सकते हैं और अंत में वो परीक्षा दे करके विवश हो जाता है या वो परीक्षा दे देता है। भगवान भी जब आदमी को परीक्षा लेते तो वो नहीं सोचते हैं कि ये क्या, मतलब जैसे कि देखो गॉड भी अगर है ना तो वो एक सिचुएशन में डालते हैं ताकि उस इंसान का जो भी वो फॉलो कर रहा है उसका वो निखर के आए। पर जब आदमी उस चीज पर इतना अड़ जाता है कि वो उस चीज के लिए कुछ भी कर जाएगा तो भगवान भी उसके सामने झुक जाते हैं। या आप भी बोलते हो भगवान क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि भगवान का धर्म ही है कि तुम्हारे धर्म की रक्षा करें, है ना, वचन निभाए तुम्हारा, उस चीज की रक्षा करें। पर जब आप उस पर इतने टिके हुए हैं ना कि आप उसके लिए अपने आप को भी निछावर करने को तैयार हैं, तो भगवान आपको फिर ये कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए क्या करूं? तुमको मेरे से भी तो नहीं चाहिए होगा ना कुछ, तुमने मांगा क्या मेरे से? और दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि तुम ये बात समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको भगवान भी क्या देंगे, क्योंकि उनको भगवान से भी नहीं चाहिए होता है कुछ, तो वो देंगे क्या उनको? तो दैट्स इसका मतलब ये नहीं कि वो दे नहीं सकते, इसका मतलब बस इतना सा है कि वो एक लाइफ टाइम एक कोई चीज है, उसमें उसको वो चीज का परीक्षा है, उस चीज का निखार होना जरूरी था और वो हो गया, खत्म करो। अब उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है या उसका फायदा आपको मिले या जो भी आपको बना दिया जाए उसका पर उसके बाद क्या होता है? जिस चीज के कारण आपने खुद को सेक्रीफाइस किया वो चीज आपको भोगनी भी तो पड़ती है। आप सारा अच्छा अच्छा काम कर लिए, उसके बाद जो उसका पुण्य है उसको भोगेंगे नहीं क्या? उसको क्या, उसको आप जिएंगे नहीं? उसको छोड़ के आप जाएंगे कहाँ? और चले जाएंगे तो ये बहुत गलत माना जाता है। आप पूछ लो आगे जाके किसी से भी कि आप पाप जी लो और पुण्य छोड़ दो। तो दैट्स कि देखो पता है पाप जी करके पुण्य जो लोग छोड़ देते हैं ना, मतलब बेवकूफ नहीं होते, वो लोग अलग टाइप के लोग होते हैं और वो लोग मतलब बहुत ही अलग टाइप के लोग होते हैं। दे लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग अपना लाइफ जीते हैं, वो भी अच्छा है। बट आई एम आस्किंग, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतना कुछ करने का मतलब क्या था बताओ? तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ ट्रबल या इतना कुछ प्रॉब्लम आने का मतलब क्या था? मेरा एक ही बेनिफिट है तुमसे कि तुम चाहो तो वैसे भी जी लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। पर इतना कुछ करने का क्या मतलब था, मेरे को बता दो बस।
जो मतलब था वो पूरा कर लो, दैट्स इट। दिस पर्सन इज सेइंग कि जो तुम्हारा मतलब था इतना कुछ करने का, या जो तुम्हारा ख्वाहिश था, जो भी तुम्हारा डिजायर है अपने लाइफ में, उसको पूरा क्यों नहीं कर ले रही हो? उसको कर लो, पूरा कंप्लीट हो जाए, और उससे तुम्हारा ही नहीं सबका बेनिफिट है। एवरीबडी विल बी बेनिफिट, सबका बेनिफिट। जिसका सबका बेनिफिट होता है वो इंसान, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही अच्छा होता है। बट फिर उसके बाद भी आप जा सकते हो उस डायरेक्शन पे। बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ, अगर तुम ये कर जाओगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और सभी के लिए। आपने इतना एफर्ट लगाया ही उसी चीज के लिए था, या कह लो उस चीज के लिए ना सही, पर उस चीज ने आपको खींच लिया ना। मैंने भी खींच लिया, पर जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपको उस डायरेक्शन में खींचा ही। पर हम लोग को भी फिर बाद में पता चला कि ओ, बात कुछ और ही है। अभी भी व्हाट वी वांट, हम लोग क्या चाहते हैं, खुद ही सोच के बताओ कि अभी हम लोग क्या चाहते हैं तुमसे। यही ना कि तुम उस चीज को जीत लो, और जो भी सिचुएशन तुमने बोली है उसको तुम ओवरकम कर लो, उसको तुम विन कर जाओ, जीत जाओ। जब तुम जीतोगी तो सभी जीत जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ही वो शुरू किया हुआ था कुछ भी, या जो भी तुमने भी कोई बात बोली थी उसी के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं। और अगर तुमने ही उस चीज को कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारा ही कंप्लीशन होगा ना। तुम क्यों अभी भी उस चीज को लेकर के छटपटा रही हो? क्योंकि तुमको कंप्लीट करना था उसको, तुम नहीं कर पाई ना। तुम कर लोगी तो तुम ही ना शांति से रहोगी। और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हम सब लोग क्यों तड़प रहे हैं कि ये चीज हो जाए, ऐसा कर लो आप। क्यों? क्योंकि वो आपने शुरू किया, हम सब इनकम्प्लीट ही देख के, मैं हम सब के लिए वो इनकम्प्लीट था। हम सब ने अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया। आप आओगे तो वो कॉम्प्रोमाइज हमारा उल्टा चला जाएगा। हम लोग सोचेंगे, हम लोग समझेंगे कि यार मतलब जीवन हमारा धन्य हो गया, सफल हो गया, हमने जिस चीज के लिए सेक्रीफाइसेस किए थे वो पूरा हो गया। तो आ जाओ, मतलब दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जो एफर्ट लगाना है ना तुम लगा डालो। मैं कहता हूँ, मैं जान प्राण निछावर करके, मतलब हम लोग जान लगा देंगे उस चीज को रियलिटी बनाने में। बस तुम एक बार ये बोल दो ना कि तुम उस चीज को करना चाह रही हो, ताकि सब कंप्लीट हो जाए। सब कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ओवरऑल जो है यही वाला बात है, और यही बात रहेगा। सो वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, कि मैं ना बस यही चाह रहा हूँ कि वो चीज कंप्लीशन में आ जाए। और जब वो चीज कंप्लीशन में आ जाएगी तो तुम भी शांति से, हम भी शांति से, एवरीबडी विल बी क्वाइट, सबके सब जो है शांति ठंडक प्रदान कर देंगे, सबकी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। बट दे आर सेइंग कि तृप्ति ना हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एक बात जान लेना, जो तुम कर जाओगी ना वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, और तुम ही कर सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही काम है ये, तुम्हारा इनकम्प्लीट काम है ये, कोई नहीं कर सकता इसको। हम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते। तुमको लगता है ना कि हम लोग जो है जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। अरे हम नहीं कर सकते हैं, हम यही तो बताना चाह रहे हैं। और सब लोग तुमको यही क्यों तुमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि तुम ही कर सकती हो ना। उस समय में तुम ही कर रही थी सब कुछ, हम लोग तो केवल आपके पीछे खड़े थे। आज भी आपके ही मैं जो बोलोगी सो करूंगा, या इसलिए तो कहा जा रहा है कि तुम यू कैन डू दैट, आप करो। आप आगे देखो, आज थोड़ा सा आप आगे जाइए तो कितना सब कुछ आपने देखा नहीं होगा, बट कितना कुछ हल्ला वो मच चुका है। क्यों? एक उम्मीद जाग गई है। उम्मीद जब जग जाता है